नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 12 अगस्त से 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे जाने वाला है एरिस राशि वालों के लिए ये सप्ताह। एरिस राशि यानी कि जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर के लिए बात करें, करियर के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 9 ऑफ पेंट्स। ये कार्ड शो कर रहा है कि इस सप्ताह एरिस राशि वालों के काफ़ी वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ पिछले सप्ताह का रुक गया हो जिसको पूरा ना कर पाए हो, या एकदम से ही सप्ताह शुरू होते ही इनके ऊपर काम ज़्यादा आ गया, कोई नए ऑर्डर्स मिलने लग गए, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में इनके ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ, चाहे आप जॉब में हो चाहे आपका बिजनेस है, आपके ऊपर काम का बोझ एक्स्ट्रा आता दिखाई दे रहा है। पर एक अच्छी सूचना ये है कि कार्ड शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी बनी रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी। और जो एक्स्ट्रा काम है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है वो तो, प्लस जो एक्स्ट्रा भी आपके ऊपर आ रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। कहीं कोई आपके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। आप, क्योंकि एनर्जी आपकी है जिसको आप उसको अच्छे से काम को संभाल ले जाएंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। हर चीज़ हमेशा हमारी स्मूथ तो रह नहीं सकती है, अप डाउन चलती रहती है। इस सप्ताह एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, आता दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे ज़्यादा आने की संभावना हो रही है, आपके कलीग्स के साथ, आपके जूनियर के साथ, आपके सीनियर के साथ। वर्क प्लेस पे अगर आपका अपना बिजनेस है तो क्लाइंट के साथ, सप्लायर के साथ कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा टकराव होता दिखाई दे रहा है। आप अननेसेसरी उनसे उलझ सकते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको उलझना नहीं है। यू फोकस ऑन योर ओन थिंग्स। अपनी चीज़ों पे फोकस करो, अपने प्रोडक्शन पे, अपने आउटपुट पे, अपने व्यवहार पे, वहाँ फोकस करो। कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो उससे उनके प्रभाव में आके आप अपना व्यवहार चेंज मत करो, क्योंकि आप उनसे उलझ सकते हो सकता है आर्गुमेंट में आप जीत जाओ, पर अल्टीमेटली आप, हो सकता है वो कस्टमर खो दो, अपना वो स्टाफ खो दो, आपके संबंध खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ संबंध खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका एक ही सूत्र है, एक ही गुरु मंत्र है कि शांत रहिएगा। जितना आप शांत रहेंगे आपके रिलेशन उतने अच्छे बने रहेंगे। नए रिलेशन बनने की इस सप्ताह कोई संभावना एरिस राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सोल्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि जिस तरीके से आप एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, उसका असर आपकी हेल्थ पे भी आ सकता है। आप कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। और जब हम गुस्से में आते हैं तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारे ब्लड प्रेशर पे। और ब्लड प्रेशर जब बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? हमारे दिल पे, जो कि पंप करता है ना ब्लड को। तो कभी आपका वोल्टेज बढ़ गया, कभी वोल्टेज कम हो गया, तो सारा का सारा असर तो आपके दिल के ऊपर आना है। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डैमेजिंग हो सकती हैं। आपको शुरू से ही ख्याल रखना है वर्क प्लेस पे कि आपको गुस्सा तो होना ही नहीं है। वर्क प्लेस पे ही क्यों, घर पे भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, है ना, कि आपको गुस्सा एकदम लग रहा है कि बस सब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। गैप दे देंगे, वो टाइम टल जाएगा, गुस्सा बाहर निकलने से रुक जाएगा, उस समय चीज़ें खराब होने से बच जाएंगी। सॉरी, ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है इस सप्ताह का रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। करियर की बात करें तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बहुत ग्रोथ तो आपकी इस सप्ताह नहीं दिखाई दे रही है, पर आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। समहाउ आप स्टक हैं, आप रुके हुए हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। उसका मेन रीज़न जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है ये है कि आप चीज़ों को होल्ड किए हुए हो। जैसे कि जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, चाहे वो पुरानी है या नई है, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। लोगों की जो नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज है, आप उसको लेने को तैयार नहीं हो। हर कोई आजकल टेक सेवी हो रहा है, आप उसको नहीं करना चाह रहे हो कि साहब मैं तो पुराने तरीके से ही काम करूंगा या करूंगी। तो उसका क्या असर हो रहा है कि आपके आउटपुट पे उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है।
एडवर्स इफेक्ट आने के कारण आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपसे 10 आउटपुट की उम्मीद है, आप पुराना तरीका अपना के 5 और 6 तक आ रहे हो, तो आपको कौन ग्रोथ देगा? आपकी ग्रोथ कैसे हो जाएगी? कौन आपको अप्रिशिएट करेगा? कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि चेंज योर एटीट्यूड, अपना चेंज एटीट्यूड करिए, जो एटीट्यूड है उसको चेंज करिए अपना, नई चीज़ों को अपनाइए, पुरानी चीज़ों को छोड़िए। जब तक आप पुरानी चीज़ों में उलझे रहोगे तब तक आपकी तरक्की पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आप उसके लिए तैयार भी हो कि नहीं, उसके लिए आप सक्षम भी हो कि नहीं। सो प्रूव योर सेल्फ, नई चीज़ों को अडॉप्ट करिए, नए तरीके से काम करिए। पुराना एक्सपीरियंस आपका साथ चलने वाला है, वो तो नहीं जाने वाला, पर तरीके अपने बदल लीजिए, देखिए आपका आउटपुट में चेंज आ जाएगा। कुछ अगर हम नई की बात करें, नया जॉब, नए प्रमोशन, तो उसकी इस सप्ताह टॉरस राशि वालों के लिए संभावना नहीं आ रही है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो तरीके से हम इस कार्ड को देख सकते हैं। एक, आप 2 रिलेशनशिप में उलझ सकते हैं इस सप्ताह। 2 कौन कौन से? एक प्रोफेशनल, एक पर्सनल, है ना, क्योंकि आपके ऊपर वर्क लाइफ बैलेंस करना आपको इस सप्ताह हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत वाला आ जाए। आपके घर में भी आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न। लाइकवाइज आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ पर भी आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, आपसे ज़्यादा इच्छा दर्शाई जा रही है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कि आपको वहाँ पर भी टाइम ज़्यादा देना है। हो सकता है कि ऑर्डर्स आ रहे हों ज़्यादा, काम ज़्यादा बढ़ गया हो, कोई ब्रेक डाउन हो गया हो। आपका कौन सा रोल है ये आप हर एक के लिए निर्भर करता है, पर कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत आपके वर्क प्लेस पे भी ज़्यादा आ रही है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं यस, दोनों जगह आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है, बट यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल इट। आपकी जो एनर्जी है, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहोगे, है ना, इमोशनल भी थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो कि यार मेरे साथ इतना प्रेशर आ रहा है, मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। पर यस, गुड न्यूज़ इज़ कि आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। अपने पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, आप कर ले जाओगे, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द वर्ल्ड। जैसे मैंने अभी कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप हैंडल कर ले जाओगे, कि अगर आप हैंडल ना कर पाते तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता, और हेल्थ का कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी हेल्थ इस सप्ताह बहुत अच्छी जाने वाली है। यानी कि आप मेंटली भी स्टेबल रहेंगे, फिजिकल भी स्टेबल रहेंगे। अब अगर आपके ऊपर एक्सेस काम भी आ गया है, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में भी आपको दिक्कत आ रही है, पर आप कर ले जाओगे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई इस समय जा रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़। हेल्थ में कहीं कोई टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह एडवर्स इशू नहीं है। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है, आप खुद ही देख लीजिए। सेलिब्रेशन मोड में आप आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपको अगर जॉब नहीं है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब मिल सकता है। अब भी आप पास आउट किए थे, चाहे 12th या ग्रेजुएशन, आपने कहीं यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको ऑफ़र आपके मनपसंद कॉलेज में या मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको ऑफ़र आता दिखाई दे रहा है। कुछ भी आपके साथ करियर से रिलेटेड ऐसा हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मॉम डैड के साथ, है ना। और अगर आप ऑलरेडी मॉम डैड हैं तो अपने बच्चों के साथ। कुल मिला के बहुत ही अच्छा कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ से संबंधित, आपके करियर से संबंधित। तो ऐसा जो भी आपकी लाइफ में उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको आपने सेलिब्रेट किया। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब बड़ा कॉमन सी थ्योरी चलती है हमारे समाज में कि जब हम तरक्की करते हैं, जब हमें खुशी मिलती है,
तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारी ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा चांसेस आपके साथ भी ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह की जो आपका करियर का कार्ड निकला था उसमें था कि आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस मिलती दिखाई दे रही है, और बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो आपसे हो सकता है कुछ लोगों के संबंध ख़त्म हो जाए या खटास आ जाए, वो उनके साथ कोई इनका व्यवहार एकदम से ऐसा बदल जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। बट यू कांट हेल्प इट, यू नो। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर लो या अपने गोल पे फोकस करो। सो माई सजेशन इज़ गोल पे फोकस करो। अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो जो आपकी तरक्की होती जाएगी, और जो आपकी तरक्की से जलता है वो वैसे भी आपके साथ रहने लायक है ही नहीं। तो अगर वो अलग हो रहा है, उसका कोई बिहेव खराब हो रहा है, तो इट्स ओके, थैंक यू। उसको थैंक यू बोलो कि तूने मेरे को और स्ट्रांग बनाया कि जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं। उसको बुरा भला मत कहिएगा कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी खुशी में तो जलता है या जलती है। नहीं, थैंक यू, अब तक का साथ देने के लिए थैंक यू। अब देखिए कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ का है, हैप्पीनेस का है। यानी कि ग्रोथ कैसे रिलेशन हेल्थ में, जो आपकी अगर बीमारी चल रही थी वो बीमारी इस सप्ताह ठीक होती दिखाई दे रही है। आप अगर हॉस्पिटलाइज से तो घर आते दिखाई दे रहे हैं। घर पे अगर आप रिकवरी कर रहे थे तो आप अपना नॉर्मल रूटीन जो है वो कर सकते हैं। आप अगर मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फैमिली प्लानिंग, यू आर ऑन द फैमिली प्लानिंग वे, दिस इज़ द राइट टाइम। तो बहुत अच्छा कार्ड आया आपको ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ आपके हेल्थ में ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हेल्थ की ग्रोथ तभी होगी उसमें जब आपके फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, प्लस जो आपकी अभी तबीयत खराब चल रही थी वो भी अच्छी होने की पूरे चांसेस हैं। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है इनके लिए। इससे अच्छे कार्ड की आप उम्मीद करते हैं क्या? कैंसर राशि वालों के लिए इस सप्ताह उनकी भगवान झोली भरता दिखाई दे रहा है, खुशियों के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, ग्रोथ के साथ, गेन के साथ। आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब का ऑफर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपका अगर प्रमोशन प्रोसेस चल रहा था, आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर कहीं फॉरेन पोस्टिंग के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई नई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, यानी कि किसी भी रूप में आपका जो ग्रोथ आप अपनी चाह रहे थे वो इस सप्ताह आपको मिलती दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी है। आप अगर इस सप्ताह, ये तो वो है कि आप पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप अगर इस सप्ताह कोई चीज़ शुरू करेंगे, चाहे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई काम के लिए नींव डाल रहे हैं या कोई काम नया शुरू करने जा रहे हैं, इस सप्ताह जो भी आप शुरू करेंगे उसकी ट्रेमेंडस आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड देखें तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 10 ऑफ सोर्ड, जैसे कि पिछली राशि में भी निकला था कि जब आपकी तरक्की होती है तो सब जने आपसे खुश हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आपको जो खुशी मिलती दिखाई दे रही है करियर को लेके, आपकी ग्रोथ, आपकी हैप्पीनेस, है ना, आपके अचीवमेंट्स, उसको बहुत सारे लोग तो खुश नहीं होने वाले, और जो खुश नहीं होगा वो आपको तकलीफ भी दे सकता है, आपको छोड़ भी दे सकता है, आपको बुरा भला भी कह सकता है। इट्स ओके, ऐसा ही होता है इस समाज में, ऐसा ही होता है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपके साथ अच्छी बात क्या हुई है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि साहब आपको अब तक जो लग रहा था कि आपके खास हैं वो आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया, क्योंकि उनसे आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं होगी। और ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में, उसको बहुत अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है उसको बुरा भला मत कहिएगा, थैंक यू बोलिएगा, यहाँ तक का मेरा साथ देने के लिए, तुम जहाँ रहो सुखी रहो।
क्योंकि जो कुछ भी है ऊपर तो एंट्री होती है ना, बुरा भला कह के अपना क्यों आज का दिन जब आपको खुशी मिल रही है उसको खराब कर रहे हो। जाने दो, जो आपके साथ अच्छा रहने वाला है वो हमेशा रहेगा, राइट। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है। मोटा मोटा देखें तो कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं आ रहे आपके हेल्थ में, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि आपका अचीवमेंट का कार्ड आया था, है ना, आपका करियर में आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आप उसको एंजॉयमेंट में लगे रहोगे, हो सकता है आपके ऊपर काम ज़्यादा आ जाए, रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेटबैक मिल जाएगा, तो आप उन चीज़ों को हैंडल करने में ज़्यादा लग सकते हो, अपनी बॉडी की केयर करना आप छोड़ दोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ और आपके ब्रेकअप्स, वो सब होने की पॉसिबिलिटी है, पर उसमें अपने से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी बॉडी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि सब चीज़ें सूनर और लेटर मिल सकती है। अगर आपकी सेहत एक बार चली गई, उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत क्लियर कार्ड है, अब भी आज की डेट में आपकी सेहत के साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये तक कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे भी सफलता मिल रही है और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 10 स्टार। ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड, यानी कि कह सकते हैं करियर को लेके बहुत ही अच्छा है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो तो वो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। प्लस अगर आपने कोई गोल सेट करना है, सेट योर हायर गोल, क्योंकि आपका जो समय है वो बदलाव आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। आपको जितना भी हायर गोल आप सेट कर सकते हैं, सेट कर दीजिए, यू विल एबल टू अचीव इट, आप उसको अचीव कर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने कार्ड देखा कि साहब मेरा तो अचीव हो जाएगा और आप बैठ गए, नहीं, आपको अपने कर्म तो करने हैं, हर कोई इस बात को जानता है। आप कर्म करते रहिएगा, जो भी आप जितना भी हाई गोल सेट करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फेवरेबल है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर आपको 7 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, और एक बड़ा ब्राइट स्टार, यानी कि आप जो कुछ करने जा रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। तो नथिंग लुकिंग बैक, आपका अगर पीछे कुछ अच्छा नहीं रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब जो आप नींव रखो, बहुत बड़ी नींव रखो, आपको उसकी सफलता मिलेगी। बात करें लियो सिंह राशि, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप अगर जॉब के लिए भी, या अपना प्रमोशन, जॉब, अपना बिजनेस ग्रोथ, कुछ भी आप देख रहे हो, सबके लिए लागू हो रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप थी, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है। थोड़ा से आप परेशान से हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, आपके मन में आ सकता है, जैसे तीसरा कार्ड कंटिन्यू आ रहा है कि करियर में आपकी ग्रोथ आ रही है, अचीवमेंट आ रहा है। और ये बहुत कॉमन सा है हमारे समाज में कि हमारे ग्रोथ से सब कोई खुश नहीं होता, कुछ लोग जलते भी हैं, आपके साथ भी वही होगा। और जब आपके साथ ऐसा होगा, आप थोड़े से गमगीन हो सकते हो, परेशान हो सकते हो कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने, मैं तो उसके साथ हमेशा अच्छा था, कुछ भी आपके मन में ऐसा आएगा। प्लस आपके मन में ये भी फियर आएगा कि जैसे आपका मान लो कि ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो रहा है ना, आपको नई प्रमोशन मिलके आप किसी दूसरी जगह जा रहे हो, तो मन में ये आ सकता है अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा, उसको मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई जो आपके साथ है ना, जो आपको प्यार करता है या करती है, वो आपको छोड़ने वाली नहीं है, और जो छोड़ देगा वो आपको प्यार ही नहीं करता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि जो आपके साथ हैं वो हमेशा बने रहेंगे, ट्रांसफ़र होने से, इधर उधर जाने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको सोच के जो आपकी नींद उड़ी हुई है ना, आप उसको छोड़ दो। ये जो फियर मन में आया हुआ है ना कि वो मेरे को छोड़ देगी या छोड़ देगा, ये फियर हटा दो, क्योंकि अगर वो आपके लायक है, आपको नहीं छोड़ेंगे, और आपके लायक नहीं है तो डेफिनेटली उनका छोड़ना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने को बड़ा संतुष्ट महसूस करोगे कि भाई मेरी बड़ी अच्छी हेल्थ आई हुई है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी सेहत को इग्नोर करना शुरू कर दो कि मेरी तो हेल्थ अच्छी चल रही है, इस सप्ताह कुछ नहीं हो रहा, इस सप्ताह कुछ नहीं हो रहा। पर अगर आप इस सप्ताह हेल्थ की पूरी केयर नहीं करोगे तो अगले सप्ताह क्या होगा, डू यू नो? अल्टीमेटली उसका असर शरीर पे तो आता ही है। और हमारे पास तो बहानों की कमी नहीं रहती है, आज बारिश ज़्यादा हो रही है, आज बारिश कम हो रही है, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी
कुछ भी हमारे पास, हम रात को ज़्यादा देर तक देखते रहे, ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहे, आज मैं ऑफिस में कल बहुत ज़्यादा बिजी था या थी, सब एक्सक्यूजेज हैं मीडियोकर मेंटेलिटी के। आपको कुछ करना है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और आपका सेहत का कार्ड बता रहा है कि इस सप्ताह आपकी अच्छी रहने वाली है, अगली सप्ताह की कोई गारंटी नहीं अगर आप इस सप्ताह केयर नहीं करोगे तो। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब हम लेते हैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया वर्गो राशि वालों के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस सप्ताह कुछ बड़ा अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है। आपको कुछ बड़े रिवार्ड भी मिल सकते हैं। आप जॉब की तलाश कर रहे थे, आपको जॉब मिल सकता है। प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन मिल सकता है। नया काम कुछ शुरू करना चाह रहे थे, नया काम शुरू हो सकता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जिसकी इंतजार आपको काफ़ी टाइम से हो। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है। तो अगर अब तक आपका लाइफ में बहुत अच्छा फेस नहीं चल रहा था करियर को लेके, एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये सप्ताह आपके लिए ही स्पेशल आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ करियर में इस सप्ताह क्या स्पेशल हुआ जिसने आपको एक्स्ट्रा खुशी दी। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई रिलेशनशिप को इस बार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके ऊपर प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। अब रिलेशनशिप का प्रेशर कब आता है? हमारे दो मेन रिलेशन होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। पर्सनल रिलेशनशिप में क्या हो जाता है कि साहब घर में कोई शादी ब्याह है, कोई लोगों के साथ मिलना जुलना है, कहीं पर कोई ओकेजन है, वहाँ पर आपको बार बार जाना पड़ रहा है, वो निभाना होता है आपको ज़रूरी। ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशंस में क्या हो जाता है कि भाई बॉस के साथ बना के रखनी है, स्टाफ के साथ बना के रखनी है, कस्टमर के साथ बना के रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर आता दिखाई दे रहा है कि उन दोनों में सामंजस्य बिठाने में, बैलेंस करने में आपको दिक्कत आती सकती है। करना क्या है कि आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको मान लो कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपके कई लोगों के साथ आपको मिलने जाना पड़ सकता है। ऐसे ही आपका पर्सनल जो रिलेशंस है, रिश्तेदारी है, उसमें आपको जाना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना होगा कि इस सप्ताह मेरे लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल हो, जैसे कि अक्सर कई लोग करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर सब जगह हुआ है, वो अगर पॉसिबल हो तो वैसा कर लीजिएगा। थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं कोई ख़राब नहीं हो रही है आपके रिलेशन। नए रिलेशन भी इस बार बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपकी सेहत एज सच अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई इशू नहीं आता दिखाई दे रहा आपकी सेहत में। पर आपके लिए गाइडेंस है कि जिसकी आप अगर सहायता कर सकते हैं हेल्थ को लेके, यानी कि किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको डॉक्टर को दिखा दीजिए, उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दीजिए, किसी को दवाई दिला दीजिए, जिसकी जो ज़रूरत है अगर आप कुछ करा सकते हैं करा दीजिए। इन रिटर्न आपकी सेहत आगे भी अच्छी रहने वाली है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, आपके लिए करियर के निकल के आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। कुछ चीज़ें लिब्रा राशि वालों के लिए मन में ऐसे हो सकती हैं जो उनको थोड़ी सी डिस्टर्ब करे हो। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, बिजनेस में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो रही होंगी जो उनको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो, उनकी सोच के ऊपर हावी हो रहे हो। आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको रोक रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं डिसीजन लूँ तो पता नहीं है सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो डिसीजन आप लीजिएगा। प्लस अगर कोई ऐसे डिसीजन जो आपके आगे ग्रोथ के लिए है, आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तब तक अपना डिसीजन किसी को नहीं बताइएगा जब तक उसका रिजल्ट आपके फेवर में ना आ जाए। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है
द डेविल। यस, जो आपका करियर में बात आ रही थी कि आप कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, कुछ अचीवमेंट मिल सकता है आपका, उसके कारण हो सकता है कि कुछ आपके रिलेशंस में खटास आ जाए। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा शायद ट्रांसपेरेंसी ना हो, कुछ आप मुखौटा ओढ़ के मिलते हो लोगों के साथ, कुछ लोग मुखौटा ओढ़ के मिलते हो आपके साथ। आप कोशिश करिए कि आप ट्रांसपेरेंट होइए, आप सच्चे बनिए, आपका जो रूप है, आप चाहे जैसे हैं, अमीर हैं तो ठीक है, गरीब हैं तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं तब ठीक है, स्मार्ट हैं तो अच्छा है, नहीं स्मार्ट है तो और अच्छा है। तो जो है सच्चाई है उसके साथ आप अपने जो दोस्तों के साथ, अपने जिनके साथ भी आपकी दोस्ती हो रही है, जिनके साथ आप मिल रहे हैं, जिनके साथ कोई नए रिलेशन बनाने जा रहे हैं, सच्चाई के साथ मिलेंगे तो आपके रिलेशन आगे जाएंगे, अदरवाइज वो रिलेशन ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई सामने आनी है, तो अच्छा है कि खुद ही सच्चाइयाँ आप सामने बता दो। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है ये। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि नई जो कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके नया परिवर्तन क्या आता है कि आप अगर हॉस्पिटलाइज चल रहे हैं, आप बीमार चल रहे हैं, तो ठीक होकर आप घर आने की पूरी उम्मीद आ रही है। आप घर पे हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, रिकवरी पे है, आपकी रिकवरी फास्ट होती दिखाई दे रही है। रिकवरी के बाद आप अपना वर्क पे जा सकते हैं, वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ना कोई आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई भी स्थिति आपके लिए लागू ना हो रही हो, पर यह संभव है कि आप अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा सजग हो रहे हो सप्ताह। हो सकते हैं नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं, आप कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है किसी से प्रेरित होकर या मेरा प्रोग्राम सुन के आप वॉकिंग जॉगिंग शुरू कर दें। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्मिक कार्ड है। ये कार्मिक कार्ड बता रहा है कि भाई आपने पीछे जितनी मेहनत की थी उसका आपको रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, जितनी मेहनत करेंगे उतना होगा, पर उसका रिजल्ट अभी मिलेगा ये तो आपको नहीं पता ना। और अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा, जितना आपको लगता है जितने डिजर्व करते थे उतना आपको नहीं मिल रहा, तो बहुत क्लियर कार्मिक कार्ड है, बता रहा है कि भाई आपने उतनी ही मेहनत की थी, उतना ही गुड़ डाला था, इसलिए इतना मीठा हुआ। अब अगर आपको उसको चेंज करना है तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दो, यानी कि अपने एफर्ट्स बढ़ा दो। अब उसको एफर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि कहाँ किस पॉकेट में आपके एफर्ट्स कम रह गए। उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर पॉकेट में, उस पर्टिकुलर स्किल सेट पे जाके अपना काम करिए, अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, रिजल्ट को अपने फेवर में करिए। राइट। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा सा आप अकेलेपन से हो सकता है जूझें इस सप्ताह। ये खासकर उनके लिए जो सिंगल लेडीज़ हैं, अकेलापन उनके ऊपर ज़्यादा आ सकता है। कुछ लोग उनके साथ मिलना चाहेंगे, उनसे जेल करना चाहेंगे, उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, पर आप क्योंकि अपने में ही इस समय ज़्यादा थोड़े से विचारों में हैं, तो आप किसी से मिलना भी नहीं चाहेंगे। बात करें नए रिलेशन की, तो नए रिलेशन भी बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पे थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। किसी को ये शो भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं तो हमारे चेहरे पे आ जाता है। कई बार हम उसको नहीं छुपा पाते, पर बहुत ही क्लियर मैसेज है, किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसने आपके साथ क्या गलत किया। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को शेयर करोगे, लोग उससे हंसी उड़ाएंगे, उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो एक अपनी शील्ड आप बना के रखिए, है ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड लीजिए कि कोई उसके अंदर ना आ पाए जब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। ये था स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का। आपके लिए अगर देखें हेल्थ का, तो हेल्थ के लिए आपके कार्ड आ रहा है द हर्मिट। अगेन कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई सेहत आपकी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आत्ममंथन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि सेहत अच्छी क्यों नहीं है। क्या आप रेगुलर जॉगिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या आप वॉकिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या आप एक्सरसाइज करते हो, नहीं कर रहे हो? क्या आप डाइट कंट्रोल करते हो, नहीं करते हो?
कि आप पूरा टाइम से सोते हो, 7 या 8 घंटे की नींद लेते हो, नहीं लेते हो, तो जब इनमें से कुछ नहीं करते हो तो सेहत क्यों अच्छी होगी। तो इनमें से आपके ऊपर कौन सा लागू हो रहा है, आप देखिए, उस चीज़ को दूर करिए, जो नेगेटिविटी आई हुई है उसको दूर करिए, सेहत का ख्याल रखिए। आगे आने वाले समय में सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए कार्ड आपको वार्निंग के रूप में आया है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में होगा। आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड आया द हैंगमैन। काफ़ी मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूं, और पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई सब्र करो, जो चाह रहे हो मिलेगा, पर उसके लिए कुछ राइडर्स लगे हुए, कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ सकती हैं, कहीं पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब ये क्योंकि इतने हज़ारों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हज़ारों लोगों के लिए सब कॉमन चीज़ तो नहीं होगी, पर ये सबके साथ कॉमन हो सकता है कि जो वो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें उनको ये सब करना पड़े। किसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़े अलग हो सकता है, क्या लेट गो करना पड़े अलग हो सकता है। पेशेंस तो आप सबको रखना पड़ेगा। तो जब ये 3-4 चीज़ों पे काम करोगे, अब देखो कि जो आपका टारगेट है, जो गोल है, आप उसको अचीव कर लोगे। यानी कि टाइम दीजिए थोड़ा सा उस चीज़ को, आप समय अनुसार आपको उसका रिजल्ट फेवर में मिलेगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कप आया नाइट ऑफ कप्स। रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल में भी आपके लव रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर कहीं जैसे जॉब करते हैं, वहाँ पर भी वर्क प्लेस पे आपके लव रिलेशन, लव अफेयर आपके शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छा, अगर आपकी मैरिजेबल एज है, मैरिज की बात भी आपकी इस सप्ताह तय हो सकती है। कुल मिला के रिलेशन में आपके चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, खासकर लव रिलेशन में। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपका इस सप्ताह मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है। आपके 2-3 कार्ड ऐसे आ रहे हैं जो मूवमेंट बता रहे हैं। आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्थ में हैं, यहाँ पर बारिशें काफ़ी हो रही हैं, समय के अनुसार आप देखिएगा, छाता वाता लेके निकले, रेन कोट लेके निकले। बाहर के खाने को अवॉइड करें, खासकर जो ओपन फूड्स होते हैं आप उसको अवॉइड करें। प्लस एक्सरसाइज को बंद मत करें आप। एक्सरसाइज यानी कि जो एक्शन है, एक्शन आपको लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन आपकी कमी आती दिखाई दे रही है। जितना आप एक्शन लेते रहेंगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है इस बार का येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड आया है जजमेंट। जजमेंट कार्ड बता रहा है कि भाई आपको जो आपका राइट है वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इसको हम 2-3 एंगल से देख सकते हैं। आपका अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, तो उसका जो रिजल्ट है आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप बिजनेस पर्सन है, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन था, कोई इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे कोई सेल टैक्स का आपके ऊपर क्लेम आया हुआ है, या जीएसटी का क्लेम आया हुआ है, इनकम टैक्स का कोई क्लेम आया, वो आपकी फेवर में सेटल होता दिखाई दे रहा है। प्लस एक और बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है इस कार्ड का कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, कि अगर आपका जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया हुआ था, वेटिंग में आपका नाम था, तो वेटिंग से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जो आपको मिलना चाहिए वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है, और आपके हक में वो रिजल्ट आपका आता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप। आपके घर में शहनाइयाँ बजती दिखाई दे रही हैं, आपकी शादी तय होती दिखाई दे रही है। शादी की यानी कि रोका सेरेमनी हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, यस वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है कि हाँ, वर्बल कमिटमेंट रादर कह सकते हैं कि साहब हाँ हम यहाँ पर शादी करने को तैयार हैं। दोनों परिवारों में आपस में बात हो गई।
इसके अलावा आप जो भी आपका होगा, बहुत ज़्यादा गुंजाइश आ रही है कि जो आपके टर्म्स बनते दिखाई दे रहे हैं उसको आप सेलिब्रेट भी करेंगे। इसलिए मैंने पहले बोला कि रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी कुछ भी हो सकती है। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। एक्सक्यूज मी। तो बहुत ही अच्छा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का। आपके लिए देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है एस ऑफ वेंट्स। अच्छी सेहत जाती दिखाई दे रही है, आप सेहत को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, पर कार्ड बहुत क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है इस सप्ताह, यानी कि काफ़ी टाइम से हो सकता है आप अपनी सेहत पे ध्यान ना दे रहे हो। तो इस सप्ताह जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तुरंत आप तय कर लीजिए, अब आपको या तो योगा या मेडिटेशन या जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी जो आपको टाइम सूट करता हो, जो आपका वर्क, जो आपका शेड्यूल है उस हिसाब से जो सूट करता हो आपको वो करना है। क्योंकि ये वार्निंग सिग्नल है आपके लिए कि भाई अब आप शुरू कर दो, अगर अभी भी आपने शुरू नहीं किया तो सेहत आपकी बिगड़ सकती है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, खासकर ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो अपने स्किल पे काम करते हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि भाई इस सप्ताह आप अपना जो स्किल से रिलेटेड है, एक तो स्किल को आप अपग्रेड करो। अपग्रेड करने के लिए कोई आप वेबिनार ज्वाइन कर लो, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका स्किल अपग्रेड हो, क्योंकि जितना आप अपने को अपग्रेड करोगे वो आपको और हेल्प करेगा। जैसे हमारे एक बहुत ही इंटरनेशनल फेम के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी। उनका एक बड़े फेमस लाइन है, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। तो आपके लिए एक्वेरियस राशि वालों के लिए सप्ताह का क्लियर मैसेज है कि अपने को अपग्रेड करो, अपने स्किल को अपग्रेड करो, अब आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ वेंट्स। थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको सजग रहने की ज़रूरत है, खासकर अगर आपके फीमेल बॉस है। फीमेल बॉस के साथ आपकी पटेगी तो अच्छी, पर कहीं ना कहीं वो जो बॉस का हावी जो होना होता है वो आपके साथ हो सकता है। आप अगर खुद बॉस हैं, खुद फीमेल है, तो ध्यान रखिए कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें। मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, कि वो तो मेरे जूनियर हैं, मैं उनको कुछ भी बोल दूँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो रिलेशन आपको जो बना के चलने हैं उसमें आपको काम करना होगा। आपकी पोजीशन अच्छी है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि मतलब आपसे गाइडेंस की उम्मीद करते हैं। तो जो गाइडेंस की उम्मीद कर रहे हैं आप उसकी वो गाइडेंस भी पूरी करिए। प्लस आपको इस सप्ताह कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है अपने रिलेशन को लेके। हो सकता है कि जो जूनियर्स हैं उनको APR के मार्क्स आपको देने हों, कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐसा डिसीजन कि किसी को कुछ ट्रांसफ़र करने हो, अनबाइस्ड होकर करिएगा, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ वेंट्स। और एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसा कार्ड मैसेज दे रहा है। आप सारे काम कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं, अपने जो वर्क है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, पर फोकस कहाँ नहीं कर रहे हैं आप? अपने सेहत के ऊपर। तो अपनी सेहत के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा काम से फुर्सत निकालिए, काम से बाहर आइए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हो करके अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखिए। अदरवाइज आने वाले समय में आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ सोर्ड। काफ़ी अच्छा कार्ड है। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं अपने करियर को लेके। नई जॉब हो सकती है, नए प्रमोशन हो सकता है, नए ट्रांसफ़र हो सकता है,
नया कोई बिजनेस हो सकता है, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, कुछ नए बिजनेस का नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपको अपना जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा कूल रखना होगा, डाउन रखना होगा। आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। नया काम कर रहे हैं, अच्छा है, ग्रोथ आपको मिल रही है, अच्छा है, अचीवमेंट आपकी होएगी, अच्छा, पर उसके साथ साथ अगर आप बोली पे भी कंट्रोल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो जो अचीवमेंट है वो आपका बोली आपकी खराब कर सकती है। बात करें पैसे मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। जैसे कि आपका करियर में निकला कि आपकी बोली के कारण रिलेशन खराब हो सकते हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशन को लेके थोड़े से निराश हो सकते हो, है ना, कि मैंने लोगों के साथ इतना किया, लोग मेरे साथ नहीं करते हैं, कुछ भी आपके मन में आ सकता है। पर उसके पीछे रीज़न क्या आ रहा है, और आपके करियर के कार्ड में भी आ गया कि आपकी बोली शायद उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे से नहीं बोल रहे हैं जितना लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि कोई भी गुस्से के शब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग कोई सुनना नहीं चाहता। आप काम करा रहे हो, ठीक है, आपकी पोजीशन अच्छी है, ठीक है, पर अच्छी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हो। पर इसी के कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आपके रिलेशन खराब हो जाए। अपने उस पर बोली पे भी कंट्रोल करिए। प्लस अगर कोई रिलेशन छूट भी रहे हैं तो उन रिलेशन के कारण जो बाकी रिलेशन है उनको इग्नोर मत करो। ये एक्चुअल मैसेज है कार्ड का, कि अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो ठीक है, उसको थैंक यू बोल दो कि भाई जितना समय तुम मेरे साथ रहे उसके लिए थैंक यू, पर उसके चलते अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन जो बाकी रिलेशन है उनको खराब मत करो। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको कार्ड निकला है 7 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नॉट ए वेरी पॉजिटिव कार्ड। वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते दिखाई दे रहे हो इस सप्ताह अपने सेहत के लिए। जैसे कि हम अगर बच्चों की बात करें कि हम बॉम डैड ने उनको जिम में डाल दिया, तो वो जिम गए, कह के गए कि हम जिम जा रहे हैं, जिम नहीं गए, ठीक है। आप घर में कह के गए कि हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं और जाके कहीं बेंच पे बैठ गए, मोबाइल देखने लगे, कुछ बातें करने लगे, तो ये आप थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हो अपनी सेहत को लेके। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे मत करिए अभी तो, क्योंकि आप कर ले जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर उसका असर आपकी सेहत के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। सो डोंट डू दैट। तो ये था आज का पाइसिस का इस सप्ताह के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो। आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह, यानी कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के लिए साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ मेरे रेगुलर नए वीडियो डलते रहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।